Hello everyone. Today I discuss the new chapter of this book, Applied Physics First. आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस पेपर का पहला चैप्टर, फर्स्ट यूनिट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मीन्स मात्रक एवं विमान या विमान। तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर करना है। स्मॉल चैप्टर है हमारा ये, ठीक है, और इससे ही क्वेश्चन पुट होते हैं। और पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा यूनिट्स मींस मात्रक, और सेकंड जो पार्ट है वो रहेगा डायमेंशंस, विमा या विमाएं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। ये स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, आप सभी लोग नोट कर लेना, ठीक है। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीड्स ऑफ मेजरमेंट इन द डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड साइंस, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नीड्स ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, ये इंट्रो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन देना है हमें इस चैप्टर का। तो हम इसके अकॉर्डिंग देंगे कि मापन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, नीड मींस आवश्यकता, मेजरमेंट मींस मापन या मापना, ठीक है। इसके लिए करेंगे हम किसी भी फिजिकल फंक्शन, कोई भी भौतिक फलन अगर हमारे पास है तो हम उसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और वो मेजरमेंट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे उसको अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में और साइंस में, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में मापन की आवश्यकता, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में मापन की आवश्यकता। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये इंट्रो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स को कि किस प्रकार और डायमेंशन को किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं अपनी साइंस में और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजी, तकनीकी, आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आपकी साइंस, इन सभी में यूनिट्स का और डायमेंशंस का क्या यूज होता है, क्या नीड होता है, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। उनकी आवश्यकता किस प्रकार में होती है और किस प्रकार हम उनका मेजरमेंट करते हैं, किस प्रकार हम उनका मापन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा टॉपिक है मापन की आवश्यकता किस प्रकार से होती है, मैंने आपको डिस्कस किया कि सपोज दैट हमारे पास कोई फिजिकल फंक्शन, हमने लेंथ लिया, क्या लिया, लेंथ, हमने लंबाई को अपना फिजिकल फंक्शन कहा, कोई भौतिक फलन हमारे पास है, और आपको पता है इस लेंथ को जब हम मेजर करते हैं, लेंथ को जब हम मापते हैं तो किसकी सहायता से मापते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, क्या यूज करते हैं हम, स्केल यूज करते हैं ना, स्केल यूज करते हैं। तो पैमाना हम यूज करेंगे इसकी लेंथ को मेजरिंग करने के लिए, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट से, उस पैमाने यंत्र से क्या होगा, इसका जो थ्योरेटिकल और जो उसका प्रैक्टिकल वैल्यू है, उन दोनों में एक डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। जैसे मेरे पास ये कोई रीडिंग है, ठीक है ना, और इस रीडिंग में कंटिन्यू, ठीक है ना, 1 से लेके 2, 3 इस प्रकार से रीडिंग डली हुई है, और मैंने इसको सपोज किया, ठीक है ना, और एक आइडिया बताया कि इसकी रीडिंग 14 है, कितनी है, 14। बट ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये सैद्धांतिक मान है जो मैंने बताया है एक आइडिया से, ठीक है।
बट जब इसको हम एक प्रैक्टिकली स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू आएगी, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो उस समय हमारे पास दो प्रकार की वैल्यू होंगी, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल, समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम एक साइंटिफिक व्यू देंगे, वैज्ञानिक तथ्य देंगे, या आपको अपने डिप्लोमा कोर्सेज में, अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज में किस प्रकार से इनका मेजरिंग करना है वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो जब भी हम वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा कोई भी गणना या कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं और उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार से उसका मेजरिंग करते हैं, दोनों प्रकार से उसको मापते हैं, और मापने के बाद उनका जो प्योर वैल्यू है, जो उसका शुद्ध मान है, हम उसकी ओर जाते हैं, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है। तो मापन की आवश्यकता विज्ञान और आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सभी में इतनी है कि हम जिससे उस फिजिकल फंक्शन का एक एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकें। ठीक है। जैसे जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी पर्सन है और हमने उसकी लेंथ को सिर्फ सीन किया, उसकी लंबाई को देखा और हमने एक आइडिया दिया कि ये 5 फीट समथिंग इंच में है। ठीक है, वो आइडिया है हमारा, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन जब उसको हम स्केल से मेजर करेंगे तो उस समय डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरा एग्जैक्ट नहीं माप सकते, केवल हम आइडिया बता सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस इसके थ्रू है विद द हेल्प ऑफ साइंस। ठीक है, विज्ञान या वैज्ञानिक तथ्य ऐसे हमारे पास हैं, वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा ही हमने स्केल जैसा यंत्र इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना। जो पैमाना है ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ही तो है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी फिजिकल फंक्शन का एक एग्जैक्ट मान बता दें। ठीक है, तो इतनी आवश्यकता पड़ती है हमारे विज्ञान में और हमारी टेक्नोलॉजी में और हमारे डिप्लोमा कोर्स में, इंजीनियरिंग में मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल फंक्शन को उसकी प्योर वैल्यू बताने के लिए हम यूज करते हैं साइंस में। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक है, इंट्रो टॉपिक है आपका, इंट्रोडक्शन देना है आपको, सिर्फ बताना है कि यूनिट्स हमारी क्या है। मैंने आपको भी बताया था कि लेंथ को हम नापेंगे, है ना, मेजर करेंगे लेंथ का, और आपको पता है लेंथ को हम किससे नापते हैं, मीटर से, है ना, या सेंटीमीटर से, यही है ना हमारे। तो ये अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे, क्या है ये, अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स। मतलब कोई इकाई भी हम देंगे ना उसको, किसी भी भौतिक फलन को हम मेजरिंग करने के बाद, मापने के बाद हम एक इकाई उसको नॉमिनेट कराएंगे, है ना। अगर हमारे पास कोई वेट है, कोई भार है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी यूनिट्स हमारी रहेगी किलोग्राम या ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप से स्प्लिट कर देंगे, है ना, मतलब उसका जो मात्रक है या उसकी जो इकाई है उसको बता देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इन सभी की सहायता से हम उसका यूज करते हैं अपने विज्ञान में और अपने डिप्लोमा कोर्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हमारा शॉर्ट के लिए रहेगा और ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हर बार ये क्वेश्चन पूरा होता है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये बताना है हमें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रहेगा ये हमारा इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल मींस भौतिक, है ना, और क्वांटिटी मींस कोई राशि। तो अगर हम किसी भी फलन का, किसी फिजिकल फंक्शन का, किसी भौतिक फलन का अगर हम एक क्या बताएं, एक यूनिट बताएं, एक मेजरमेंट के थ्रू उसका एक यूनिट बताएं, तो हम उसको किस में मानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में काउंट करते हैं। मतलब भौतिक राशियों में हम किसका मापन करेंगे, भौतिक फलनों का, फिजिकल फंक्शंस का जब हम मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, तो वो कहलाएंगे हमारी भौतिक राशियां। दोबारा फिर सुनो, भौतिक फलनों का जो मापन करते हैं हम एक निश्चित इकाई के साथ, तो वो
सभी भौतिक फलन क्या कहलाएंगे, हमारे भौतिक राशियां कहलाएंगे। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट करेंगे हम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, और किसके लिए करेंगे, फिजिकल फंक्शंस के लिए करेंगे, है ना। भौतिक फलनों का मापन होगा किसी निश्चित इकाई के साथ, तो हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि। ठीक है, तो इसका मीनिंग बताना है, इसकी परिभाषा बतानी है, जो मैंने आपको बताया है। और ये दो टाइप का होता है, ये दो प्रकार का होता है मेनली। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड है ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल को बोलते हैं मूल राशियां, अब नोट कर लेना हिंदी वाले बच्चे, मूल राशियां कहेंगे। सेकंड रहेगा हमारा ड्राइव, व्युत्पन्न राशियां, तो ये रहेगा। ठीक है, अब इनको समझेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल मींस हम बोलते हैं इसको बेस, क्या बोलते हैं, बेस या आधार या मूल, ठीक है ना, या रूट्स। तो ऐसी राशियां हैं जिनके थ्रू हम भौतिक फलनों का मेजरिंग करते हैं इजीली से, जैसे आपका लंबाई, ठीक है ना, लेंथ है, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ठीक है, तो ETC, ये क्या है हमारे, ये सारे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है ये, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी क्या होगी, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनेगी, मतलब मूल राशियों का प्रयोग करके हम व्युत्पन्न राशियां बना लेंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल बताओ कोई, जैसे एरिया होता है हमारा, क्या होता है, एरिया। एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू विड्थ, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होगा। तो हमने अभी बताया था आपको कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, हमारी लेंथ है, क्या है, लेंथ। ठीक है ना, अब हम इसकी हेल्प से क्या बना रहे हैं, ड्राइव क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, लेंथ भी है और विड्थ भी है, लेकिन दोनों को किससे मेजर करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे, है ना। दोनों को किससे मेजर करेंगे, स्केल से करेंगे, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी, लेंथ को भी और विड्थ को भी। ठीक है, मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जो भी हमारे पास क्वांटिटी होंगी और उन क्वांटिटी को फंडामेंटल से लेके बनाएंगे, तो किसमें कहलाएंगे, हमारे ड्राइव। जैसे हम बात करेंगे वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको लेंगे हम मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या है हमारा, मीटर फंडामेंटल है, और सेकंड क्या है, ये भी फंडामेंटल है। तो इस समय मैंने आपको बताया था, समय के किससे करेंगे मेजर हम, सेकंड से, टाइम को, है ना, और आपका जो डिस्टेंस है उसको मीटर से, है ना, लेंथ में मान लेंगे उसको। तो इन दोनों को मिला लिया हमने, ये भी फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, तो इन दोनों से क्या मिला, हमें ड्राइव मिला। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो LBH कर लेंगे। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसमें आएंगे, ये आएंगे ड्राइव में, और सिंपल हमारे वन लाइन में किस आएंगे, फंडामेंटल में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपको, इसका मीनिंग और इसका आपको एग्जांपल ये दोनों बता रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए तैयार कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है नया टॉपिक, मेजरमेंट। मेजरमेंट मापन, अभी बताया मैंने आपके, जो आपका पहला इंट्रो क्वेश्चन है, ठीक है, मेजरमेंट मापन, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी भी भौतिक फलनों का हम क्या करेंगे, मापन करेंगे और अपने वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा उसको शुद्ध मान की तरफ लेके जाएंगे, वो किस में आएगा,
मापन में आए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन सेम रहेगा पहले क्वेश्चन की तरह। उसके बाद यहाँ से हमारा पहला पार्ट शुरू होगा, ये यूनिट्स का मात्रक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी बताया मैंने आपको मात्रक में, यूनिट में, कि जो भी हमारे पास कोई फिजिकल फंक्शन होते हैं, कोई भौतिक फलन होते हैं, उन भौतिक फलनों को हम एक निश्चित इकाई के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, जब भी कोई फिजिकल फंक्शन है, उस फिजिकल फंक्शन को हम एक सर्टेन यूनिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे मात्रक। ठीक है, तो भौतिक फलनों को अगर हम एक निश्चित इकाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस में आएंगे, हमारे मात्रक में आएंगे। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राई यूनिट्स। सेम रहेगा ये आपका जो पहला टॉपिक है, सिर्फ यहाँ पे जो राशियां हैं इनको हटा के मात्रक कर देंगे। ये सेम डेफिनेशन रहेगी और एग्जांपल भी सेम रहेंगे हमारे। तो इसको हम करेंगे मूल मात्रक, और ये रहेगा आपका व्युत्पन्न। ठीक है, तो ये दो प्रकार हमने बताए हैं। इसी प्रकार से हमें ये दोनों करने हैं आपके, फंडामेंटल भी और ड्राई भी। और फंडामेंटल की डेफिनेशन हम दे देंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेम रहेगा, बस राशि हट जाएगी, यहाँ पे मात्रक आ जाएगी। अब एग्जांपल में देंगे हम। एग्जांपल में हमारे फंडामेंटल कितने होते हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ताप के बाद उसमें आ जाएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, और आपका पदार्थ की मात्रा, और एक और है विद्युत धारा। ठीक है, ये 7 हमारे क्या है, मूल मात्रक है। जब आप इनको अपने नोट्स में करोगे या एग्जाम में करोगे तो आप सिंपली एक वो बनाना चार्ट टाइप से, है ना, कॉलम बनाना, इसमें सीरियल डालना, सीरियल नंबर 1। ठीक है ना, और यहाँ पे डालना भौतिक फलन कौन सा है हमारा, समझ रहे ना, या भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इस प्रकार का डालना। ठीक है, उसका मात्रक लिखना आप। ठीक है ना, मूल मात्रक क्या रहेगा उसका। ठीक है, उसका संकेत भी लिखना है आपको। भाई जैसे लंबाई है तो कैपिटल एल होगा या स्मॉल एल होगा, जैसे टेम्परेचर है तो थीटा है, टाइम है डी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहेगा, उसका सिंबल भी रहेगा, है ना, संकेत। उसके बाद विमीय संकेत क्या रहेगा, डायमेंशनल सिंबल। जैसे हम लेंथ के लिए लेते हैं, क्या लेते हैं, कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, और इनका कोष्टक ब्रैकेट भी लेना है ना। मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल हमेशा एक कोष्टक ब्रैकेट में होती है ऑलवेज। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद ड्राई यूनिट्स में व्युत्पन्न मात्रक हमारे 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। ठीक है ना, एक कोण और एक घनकोण। ठीक है, 2 होंगे हमारे ये ड्राई यूनिट्स, समझ रहे ना। एक को नापेंगे हम रेडियन से, एक को नापेंगे स्टेडियन से, तो ये 2 आपको अलग से बताने हैं। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे, सॉरी ये अलग हो गया हमारा, ये चलेगा आपका सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उसमें आएगा ये जो मैंने बताया आपको, रेडियन और स्टेडियन। इसमें तो सेम रहेगा हमारा जो हमने यहाँ पे फाइंड किए थे ना, फंडामेंटल यूनिट्स में 7 है हमारे। ड्राई हमारे वो इससे मिलकर बनेंगे, जो मैंने ड्राई आपको बताया था ना कि ड्राई हमेशा फंडामेंटल से मिलकर बनते हैं, तो इसी प्रकार से ड्राई हमारे किससे मिलकर बनेंगे, फंडामेंटल। मतलब जो हमारे पास 7 है ना, तो 7 से मिलकर बनाएंगे। जैसे हमने भी बताया था एरिया का, है ना, एरिया बताया था आपने आपको, एरिया लेंथ इनटू विड्थ। तो हमेशा बताना है मात्रक, क्या बताना है,
मात्रा को बताना है तो ये मीटर रहेगा और ये मीटर क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए एल बी एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर और इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो जो हमारे ड्राइव यूनिट्स हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, वो मूल मात्रकों की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, ये अगर 7 है तो इन 7 की ही हेल्प लेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, वो जो हमारा रेडियन और स्टेडियन है वो आएगा सप्लीमेंट्री में। ठीक है, ये गलती मत कर लेना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। आपने जितने भी टॉपिक करे हैं, जितने भी टॉपिक आप करते हो अपने कोर्स में, उन सब में सिस्टम का यूज होता है। या तो वो एमकेएस सिस्टम में होगा, या सीजीएस में, या एफपीएस में, या एसआई में। ठीक है, आप किसी भी डेफिनेशन का फॉर्मूला लिखते हो और फॉर्मूले के बाद उसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताते हो। फिर किसी भी सूत्र के बाद उसका मात्रक और विमान बताते हो ना, तो वो किसमें आएगा, वो इसमें आएगा, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये अलग अलग से पूछता है, अलग अलग से क्वेश्चन करता है कि इनका कितने टाइप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी करना है। इसको करने के लिए जैसे एमकेएस सिस्टम है तो इसमें हम क्या लेंगे, मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में किसी फंक्शन को, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, और इसमें पाउंड और सेकंड में। और ये हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास अलग अलग पद्धति हैं, मात्रक विभिन्न मात्रकों की पद्धति। तो हम इसके द्वारा किसी भी फिजिकल फंक्शन का, किसी भी भौतिक फलन का जो मात्रक है वो अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, एमकेएस के थ्रू भी, सीजीएस के थ्रू भी, एफपीएस के थ्रू भी और एसआई के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बताना है आपको कि जब भी हम कोई भौतिक राशि लेते हैं, जब कोई भौतिक फलन लेते हैं, उनके मात्रकों को विभिन्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये प्रकार हमारे इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हैं हमारे, चारों करने। उसके बाद है हमारा नया टॉपिक है, ये आता है बात फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड रियल यूनिट्स। ठीक है, भौतिक राशियां और इनके मात्रक। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बताया था भौतिक राशियां आपको, ये तो हमारे पास थी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इन भौतिक राशियों के क्या निकलेंगे, हम मूल राशियां बना के उनके मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो ये मूल राशियां हैं, मूल राशियां व उनके मात्रक। तो अभी बताया था हमने आपको मूल राशियां और मूल मात्रक 7 प्रकार के बताए थे। ठीक है, उनको बनाना है कॉलम वाइज और तब करना है। ठीक है, इस टॉपिक में सिंपल आपको लिखना है, फंडामेंटल यूनिट्स में लंबाई, द्रव्यमान, समय, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, टेबल आपको यहाँ पे बनानी है। वो अगर आपने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने यहाँ बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फंडामेंटल क्वांटिटी और इनके यूनिट्स यहाँ पे लिखने हैं आपको। मतलब मूल राशियां 7 है ना, उनके मात्रक भी लिखने हैं, उनका सिंबल भी लिखना है, प्रतीक चिन्ह, उनका VBA सिंबल भी लिखना है। इस प्रकार से चार्ट सा बनाना है आपको। उसके बाद सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, ये है वो जो हमने बताया था आपको, 2 प्रकार के हैं। इनको बोलते हैं पूरक मूल राशि, मूल राशि। इनके मात्रक, तो 2 प्रकार के नोट कर लेना,
एंगल एक स्ट्रेट है ना, घनकोण, एक कोण एक घनकोण, एक को नापेंगे हम रेडियन से, एक को नापेंगे हम स्ट्रेट से, ठीक है। तो दो प्रकार से आपको बताते हैं, ठीक है। ये हर बार आता है क्वेश्चन, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री शॉर्ट क्वेश्चन। हो गया ना यहाँ तक? पहचान लोगे ना ड्राइव क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या है। ड्राइव फंडामेंटल से बनती है और सप्लीमेंट्री अलग से दो प्रकार की है, पूरक बोलते हैं इन्हें, ठीक है। उसके बाद नया क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट है डायमेंशंस, विमा या विमीय सूत्र भी कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा, सो के लिए डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों की विमा या विमीय सूत्र, ठीक है। तो हमने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आपको बतानी है, उसकी बतानी है आपको विमा। तो जब भी हम कोई भौतिक राशि लेते हैं और उसके ऊपर हम एक पावर में कोष्टक ब्रैकेट के साथ एक पावर क्या करते हैं, कवर करते हैं। जब कोई घात हम किसी भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाते हैं तो क्या कहलाती है, विमा, है ना, डायमेंशंस कहलाती है। और जब उसका फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे हम ये बना रखा है, तो फिर क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आता है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम आपको बता देंगे, है ना, ग्रुप में सेंड कर देंगे, वो कर लेना आप इंपॉर्टेंट। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला, ये कॉमन टॉपिक है, दोनों में एक ही रहेगा ये। इसमें कुछ फॉर्मूले बता देंगे हम आपको जो अच्छे हैं, जैसे डेंसिटी का है, घनत्व, ठीक है, वो फॉर्मूला बनाएंगे किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आपका सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, श्यानता गुणांक, ये सारे। तो डायमेंशंस जो फॉर्मूला होगा, जो विमीय सूत्र होगा, उस के लिए हम आपको इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं उनके जो मूल मात्रक हैं वो बताएंगे आपको, कौन कौन से वो भौतिक राशियां हैं जिनका आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कॉमन रहेगा हमारा विमीय सूत्र, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशंस इक्वेशन, विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण में आप देखो, जैसे हमने फोर्स के लिए लिया हुआ है, फोर्स का होता है, ये बल का होता है, F(L)T-2 होता है ना। इसमें हमने आपको बताया था कि कोई 3 फिजिकल फंक्शन होंगे, कोई 3 भौतिक फलन होंगे जिनको हमें लेना है। हमने यहाँ पे किस चीज को लिया है, मास लिया है, द्रव्यमान, लेंथ लिया है, लंबाई, और टाइम लिया है समय, ठीक है, इनसे मिलकर बनाया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायमेंशनल इक्वेशन है, क्या है, जब भी कोई विमीय सूत्र क्या है, किन्हीं अलग अलग भौतिक राशियों या भौतिक फलनों से मिलके एक समीकरण के रूप में व्यक्त होता है, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण। अब ये समीकरण में जो हमारे पास 3 अलग अलग फंक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया भी था सबसे पहले वाले लेक्चर में। कौन बताएगा? इस विमीय समीकरण में 3 फलन है, मास, लेंथ और टाइम। ये 3 फलन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग। भाई जैसे मास को हम क्या कहेंगे, इसकी पावर अभी कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी पावर हो जाएगी +1, हो जाएगी ना। लेंथ की पावर +1, t की पावर -2, ये लिख सकते हैं ना। सपोज दैट ये पार्ट है और ये b पार्ट है, दोनों ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे, दोनों इक्वेशन ठीक है ना।
भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो कौन सी है? बी वाली है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसके जो फिजिकल फंक्शन है, जो उसके भौतिक फलन है, उनके ऊपर कोई पावर को कवर किया है, कोई पावर को हमने कवर किया है विथ कोष्टक ब्रैकेट, है ना। ये जो आपका विमीय नियम है ना, जो विमीय सूत्र है, उनका नियम होता है ये कि हम इसको कंप्लीट इस प्रकार से लिखेंगे। हम हमेशा एक कोष्टक ब्रैकेट देंगे और इसके ऊपर पावर कवर करेंगे, तो तब जाके ये विमीय समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट करे, क्या दर्शा रहे हैं? भाई जो मास है वो 1 किलोग्राम में है, और जो लेंथ है वो 1 मीटर में है, और जो टाइम है -2 सेकंड में है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है ये एमकेएस में। अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारे पास मास है वो +1 ग्राम है, और जो लेंथ है +1 सेंटीमीटर में है, और जो टाइम है -2 सेकंड में। यही है ना। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस मिला है हमें, जो ये अंतर मिला है, ये किसकी सहायता से मिला है? विमीय सूत्र या विमीय समीकरण की सहायता से। और इसके साथ साथ जो डायमेंशनल रूल्स हैं, विमीय जो नियम है, उनकी सहायता से मिला है। आपके जो डायमेंशन रूल है, सबसे लास्ट टॉपिक यही है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो उसमें हमारे कुछ नियम होते हैं। एक तो जब भी हमारे पास कोई मात्रक होता है और उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो उस प्रतीक चिन्ह को हम विमा में अगर लेते हैं तो हमेशा कोष्टक ब्रैकेट में लेते हैं और कैपिटल लेते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी गणितीय संख्याएं हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हैं 0 1 2 3 इस प्रकार से, या आपका रेडियन भी हो जाता है, एंगल होता है ना, पाई हो जाता है, तो उन सब का विमीय सूत्र नहीं होता, वो क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है, विमाही होती है। तो ये सारे क्या हैं? ये नियम में आएंगे इसके डायमेंशन के। जो विमीय सूत्र के जो नियम है, जो गुण है, उसमें सब आएंगे थ्योरेटिकली, समझ रहे हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, राइट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, ए पार्ट ये, बी पार्ट ये, और सी में ये दोनों है, और डी में नन ऑफ दीज, तो कौन सा ठीक होगा इनमें से? बी। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यही तो होता है, लगभग सारे ऑप्शन सही होते हैं, उनमें से भी सबसे सही बताना होता है। भाई ये भी सही है ना, बट ये इससे ज्यादा बेटर है, तो हम इसको टिक करके आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार आपको टॉपिक की भी ब्रीफ अच्छे से डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो जब हम करेंगे इसको डायमेंशनल इक्वेशन को, विमीय समीकरण को, तो ये विमीय सूत्र की सहायता से हम इसको निकालते हैं, और ये हमारी समीकरण इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, तो इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी न्यूमेरिकल इक्वेशन को, ठीक है, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है, सपोज दैट स्टोक्स की इक्वेशन है F = 6 पाई थीटा RV, ठीक है। स्टोक्स की क्या है? F = 6 पाई थीटा RV। तो ये इक्वेशन दे दी है हमें, और उसने कहा कि इसको बैलेंस करिए आप। क्या करिए? इसको बैलेंस, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड। तो हम इसको अलग से करेंगे MLT-2 करके, ये कांस्टेंट छोड़ देंगे, विस्कोसिटी को भी सेंड कर लेंगे, R का लेंगे, V का लेंगे, इनको सॉल्विंग करेंगे, और सॉल्विंग करने के बाद इनकी पावर की कंपेयरिंग करेंगे, और कंपेयरिंग करने के बाद इनकी जो वैल्यू है वो चेक आउट करेंगे। या तो इसको हम प्रूव करेंगे LHS = RHS, या वैल्यू निकाल लेंगे इनकी पावर्स की, तो वो किस में आएगा? हमारा डायमेंशन एनालिसिस में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम इसमें ये काम करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप से प्रॉब्लम आती है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो मैं करा दूंगा आपको, इस टॉपिक में आएगी। ये लिख देना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें
ठीक है। उसके बाद बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण के प्रयोग, ये थ्योरेटिकल है। उन्हें कहाँ का प्रयोग करा विमीय विश्लेषण का, भाई समीकरण बनाने में किया है, समीकरण को बैलेंस करने में किया है ना, और इनकी जो पावर्स के मान है उनको ज्ञात करने में किया है। तो वो सब इसमें आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लास्ट में बचता है आपका लिमिट्स ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण के जो सीमाएं हैं या गुण या नियम। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है विमीय विश्लेषण के नियम, गुण या सीमाएं, ये सारे टॉपिक रहेंगे हमारे इस शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो कंप्लीट आपको ये दोनों चैप्टर हमारे स्मॉल चैप्टर हैं यूनिट्स और डायमेंशंस, ये पूरे कंप्लीट आपको अपने नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी आपको डिस्कस कर लेना मेरे साथ। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन शॉर्ट के लिए और आता है इंपॉर्टेंट, एरर, है ना, एरर मेजरमेंट, त्रुटि और त्रुटि का मापन किस प्रकार से होता है, वो थ्योरेटिकल भी है और उसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, तो वो आपका कंप्लीट कर देंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो ये वर्क आप करके आना कंप्लीट। थैंक्स फॉर